तो अभी तक का सारा नोट्स आप लोगों ने कर लिया है ना? अरे भाई टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन कर लिए हो ना? काहे कि अब इतना पढ़ाती हैं तो अब बारी है तुम लोगों का टेस्ट देने का, जो कि सैटरडे को होगा और आप लोग को क्वेश्चंस टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। तो अगर नहीं किसी ने ज्वाइन किया है तो अभी जाओ और ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना अभी वर्मा, कोस्ट में DLED लिख देना, आ जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट अपना लोग पढ़ेंगे आज बाल विकास के प्रमुख तत्व अथवा विशेषताओं को लिखें। देखो क्या होता है कि बाल विकास को अनेक बातें प्रभावित करती है। इसमें हम लोग प्रभाव भी पढ़ेंगे कि बाल विकास को क्या क्या चीज़ है जो कि प्रभावित करता है। तो बाल विकास को अनेक बातें प्रभावित करती है, जैसे वृद्धि यानी पोषण, प्रजाति, चोट या रोग, शरीर के अंदर की ग्रंथियां, परिवार, स्थान आदि। इन सब का संक्षिप्त में बाल विकास के तत्वों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इस सब को हम संक्षिप्त में मतलब एक शॉर्ट नोट के तरह यहाँ पर मैंने लिखा है, लिखा नहीं है, हम आप लोगों को बताएंगे क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, बुद्धि या मानसिक योग्यता प्रभावित करती है। क्यों करती है इसका हम लोग शॉर्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कि देखिए क्या होता है कि जैसे कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक रहता है तो उसका विकास भी कैसे होता है, तीव्र गति से होता है। कभी देखे हो कि जो बच्चा एकदम शुरू में तीव्र गति का रहता है, मतलब तीव्र बुद्धि वाला रहता है, जन्म के कुछ दिन के बाद, तो वह लास्ट तक भी 10th तक भी जाते जाते क्या रहता है, तीव्र ही बुद्धि का बालक बना रहता है। अब ये हम नहीं कहते कि एक बार में वो बच्चा IIT निकाल लेगा, लेकिन समाज में तो बोला जाता है ना ये बच्चा IIT निकाल सकता है, नीट निकाल सकता है। अब नहीं निकाले वो अलग बात है। इसके बाद क्या होता है कि जो मंद गति का जो बालक रहता है, वो मंद बुद्धि वाले बालक का विकास भी क्या होता है, मंदे गति से होता है। प्रायः देखा भी गया है कि मंद बुद्धि के बालकों का शारीरिक विकास भले ही हो जाता है, परंतु क्या होता है कि उसके सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक विकास की गति क्या होती है, बहुत धीमी होती है। क्या होती है, बहुत धीमी होती है। तो इन सब के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि बाल विकास को प्रभावित एक तरह से देखा जाए तो बुद्धि भी क्या करता है और मानसिक योग्यता भी करता है। सेकेंड अपना लोग एक तो कंप्लीट कर लिया। ये आप लोग भाई हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग इसको यहीं पर समझो, नहीं समझते हो तो कमेंट में करना। कल हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। अगर ऐसे में भाग जाओगे चैनल छोड़ करके या फिर कहीं और जाओगे तो आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, जो एक पार्ट बाय पार्ट करके आपको पढ़ाए। ये पहला चैनल है जहाँ पर आप लोगों को MP बोर्ड के लिए पूरा हम 1 to 1 कहाँ से व्यवस्था करके आप लोगों के लिए बनाते हैं वीडियो। आप लोग प्लीज़ देखो यार, इसको शेयर भी करो। चलिए तो दूसरा करते हैं योनि या लिंग भेद। देखो क्या होता है कि जैसे किसी लड़की को देखते होंगे, आप लोग लड़की को कम समझते होंगे, लेकिन लड़की का जो विकास होता है ना, वो लड़का के अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से होता है। उसमें परिपक्वता की जो धारणा होती है वो पहले हो जाता है, वो पहले सबसे लड़का से पहले वो परिपक्व हो जाता है। और यही नहीं, उसका मानसिक विकास भी लड़का की अपेक्षा बहुत जल्दी हो जाता है। हम लड़का लोग 18 साल में जितना चीज़ समझेंगे उतना लड़की 15 वर्ष के ही एज में समझ जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो 11th क्लास में जाकर के जो चीज़ समझेंगे, लड़की वो चीज़ 8 क्लास में ही समझ जाती है। अब ये अलग बात है कि अब मैथ, गणित, ये पढ़ाई वढ़ाई ये सब अलग बात है। मानसिक विकास मतलब उसका दिमाग इतना खुल गया रहता है, वो दुनिया से इतना बन गई रहती है, मतलब दुनिया से वो उतना अनजान नहीं होता है जितना अपना लोग अनजान रहते हैं। तो यही होता है योनि और लिंग भेद। चलिए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या होता है कि अंतः ग्रंथि से इस प्रकार का रस निकलता है हमारे शरीर में कि वह बौद्धिक, मानसिक सभी विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर यह न निकले तो हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब 3 कंप्लीट कर लिए। अब देखिए क्या होता है कि पोषण क्या होता है। पोषण आप लोग भी जानते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें एक संतुलित आहार चाहिए। और संतुलित आहार में क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो, प्रोटीन की मात्रा हो, चिकनाई हो, स्टार्च हो, विटामिन हो, सभी क्या हो, उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो, तभी तो किसी का विकास अच्छा तरह से हो सकता है। दूध, घी, फल, अंडे आदि पोषक आहार की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर यह सब खिलाया जाए तो किसी भी बालक का मानसिक विकास बहुत ही अधिक तेज़ी से हो सकता है। अगर कोई मंद बुद्धि वाला भी है, अगर उसको संतुलित आहार अच्छा से मिल रहा है तो वह यकीन मानिए कि वह 2 से 3 साल में कुछ अच्छा कर सकता है। अब देखो क्या होता है, पोषण हम लोग पढ़ लिए। अब प्रजाति व वर्ण भेद में क्या होता है कि
जैसे देखते होंगे कि गांव सब में बताया जाता है कि कुछ उच्च जाति के होते हैं, उनका जो होता है ना मानसिक विकास मतलब जन्म से ही लेकर के ज्ञान आते हैं। जैसे ब्राह्मण समाज को देख लीजिए आप, कि हमारे शुल्कन समाज से क्या होता है, वह कुछ अलग होते हैं। मतलब जितना शुल्कन नहीं समझ पाता उससे ज़्यादा तो ब्राह्मण का बच्चा समझता रहता है। आज हम 18 साल के एज में जितना चीज़ नहीं समझ रहे हैं, उतना आज ब्राह्मण का कोई लड़का है 12 साल के एज में उतना चीज़ समझ रहा है। चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि शुद्ध वायु एवं प्रकाश क्या होता है, कि किसी भी बच्चा को कहाँ रखना चाहिए, किसी भी बच्चा को ऐसे घर में रखना चाहिए जहाँ पर खिड़की हो, और खिड़की से क्या हो कि शुद्ध वायु आए, ताकि क्या हो कि उसका मतलब मन लगा रहे, इसके बाद इसका शुद्ध वातावरण से जुड़ा रहे। इससे क्या होता है कि शरीर में एक अजीब प्रकार का एनर्जी आता है, एनर्जी आएगा तभी तो वह विकास का, तभी तो वह पढ़ सकता है। और अगर वह पढ़ेगा तब तो उसका 100% फैक्ट है कि वह क्या करेगा, वह मानसिक विकास को अपने तरफ खींचेगा। इसके बाद क्या होता है कि रोग और चोट, कभी कभी बच्चा को रोग हो जाता है, कभी कभी चोट लग जाता है, जिसका तभी तो नहीं पता चलता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए कहता है कि जब भी कभी भी बच्चे को चोट लगे तो उसको जरूर डॉक्टर से दिखाना चाहिए, दवा इत्यादि चीज़ उसको करवाना चाहिए, ताकि वह क्या हो, स्वस्थ हो सके। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है, प्रत्येक संस्कृति में विकास का क्या होता है, अलग अलग अवसर होता है। उस सभी संस्कृति का रीति रिवाज एक जैसा होता है, नहीं होता है, कहीं का रीति रिवाज अलग होता है, कहीं का अलग होता है। अब भाई यही देख लो ना, अपने बिहार का रीति रिवाज कुछ और है, मध्य प्रदेश का कुछ और होगा। शादी विवाह का ही हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, हमारे यहाँ शादी विवाह कुछ अलग ढंग से होता है, वहाँ कुछ अलग ढंग से होगा, कर्नाटक में कुछ अलग ढंग से होगा। मतलब हर एक स्टेट का अपना अपना होता है। अब स्टेट में जब इतना हो रहा है तो सोचिए थोड़ा देश में, अगर देश में हुआ होगा तो कैसा होगा। तो क्या होता है कि ये कल्चर को जैसा देखेगा ना बच्चा, वैसा ही ना फॉलो करेगा। अगर कल्चर अच्छा से फॉलो कर लिया तभी तो सब चीज़ फॉलो करेगा। तो चलिए ये भी हम लोग कंप्लीट कर ले। इतना अभी 8 कारक हैं जो होते हैं, जो क्या करते हैं बाल विकास को अच्छा से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर शॉर्ट नोट हम आप लोगों को दे देते हैं, जिससे क्या होगा, अच्छा से तैयारी हो जाएगा। और सैटरडे को आप लोग टेलीग्राम को तो मस्ट भी एसेंशियल है, ज्वाइन कर लीजिए। सैटरडे को टेस्ट जरूर दीजिएगा, और क्वेश्चन कहाँ भेजना है बना करके, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आप लोगों के पास पता ही होगा, नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक। अब सेकंड हम लोग देखते हैं पॉइंट, बाल विकास को प्रभावित करने वाली विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि को विवेचना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन इसको हम शॉर्ट करके लिखे हैं। काहे लिखे हैं, काहे कि आप लोगों को जितना जरूरी है उतना ही ना भाई चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। गीता में लिखा गया है ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, तो आप लोगों को भी ज़रूरत नहीं है उतना। तो देखिए जितना ज़रूरत है लिखा है। बाल विकास के सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत उन परिस्थितियों एवं दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि बालक के विभिन्न विकासात्मक स्थितियों को प्रभावित करती है। क्या करते हैं कि बाल विकास के सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत उन परिस्थितियों एवं दशाओं का अध्ययन किया जाता है जो क्या करता है, बाल विकास के विभिन्न विकासात्मक स्थितियों को प्रभावित करता है। जो विकास होने वाला जो भी स्थिति रहता है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। समान रूप से बाल विकास को सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक प्रत्यक्षीकरण प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। ये भी आप लोग लिख दीजिए। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परिपक्वता क्या होती है, अधिगम क्या होती है, परिपक्वता का विकास एवं वृद्धि एवं विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिपक्वता एवं अधिगम में अंतर लिखिए। तो ये चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम मस्ट भी एसेंशियल है, ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे और हम भी पढ़ाने में भी मुझे भी अच्छा है। चलिए तो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। दूसरी क्लास अब समसामयिक समाज में शिक्षा का स्टार्ट होगा कुछ देर में। आप लोग वीडियो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिएगा।